हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लास। देखिए हम लोग जो पढ़ रहे हैं इस सीरीज में आयतन को, और आयतन के तहत इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गोला को। यानी गोला क्या होता है और अर्धगोला क्या होता है, इन दोनों के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और साथ ही साथ इसके फॉर्मूला को पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न को लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। और आगे बढ़ने से पहले एक बात और कहना चाहेंगे कि आगे जो आगामी एग्ज़ाम है बहुत जल्द होने वाला है। कारण यह है कि अब कोरोना पीरियड धीरे धीरे ख़त्म हो गया है, तो आप अपने जो तैयारी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा दीजिए, उसके रेट को बढ़ा दीजिए, उसके दर को बढ़ा दीजिए। उसके लिए कोई भी पॉइंट आपका यदि ख़राब है, यानी मैथ का कोई भी चैप्टर यदि वीक है, तो चले जाइए प्लेलिस्ट में और उसमें 10 से 15 वीडियो एक चैप्टर के बनाए गए हैं, और प्रत्येक जो वीडियो है उसका ड्यूरेशन 15 मिनट से लेकर 25 मिनट के अंदर में ही है। इसका मतलब एक दिन में कम से कम आप 2 से 3 वीडियो देख सकते हैं, और उसमें कम से कम 2 घंटा यदि आप मेहनत कर रहे हैं किसी बुक को फॉलो करके, तो एक चैप्टर को आसानी से आप 3 दिन में लगभग ख़त्म कर सकते हैं, और वो भी अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए हमारा देखिए कॉन्सेप्ट इसमें गोला में क्या बनता है। चलिए देखिए, इसमें गोला का मतलब होता है क्या, एक वृत्त के आकार का ही रहेगा, लेकिन यह मोटा रहेगा। मोटा मतलब कि एक गेंद हो गया, वृत्त एक प्रकार से कहें तो सिक्का, और जो गोला है वह क्या है, एक गेंद है। ऐसा हम कहें तो आपको यह वृत्त के जैसा लग रहा है, लेकिन हम इसमें थोड़ा सा एक परिवर्तन कर रहे हैं, जिसके कारण यह आपको गोले के आकार का लगने लगेगा। ऐसे लग रहा है कि कोई गोला है। एक पृथ्वी हमारा क्या है, एक प्रकार से गोला है। इसमें केंद्र होता है एक, और केंद्र से बॉर्डर की जो दूरी होती है इसको हम लोग त्रिज्या कहते हैं, जिसे हम लोग r द्वारा सूचित करते हैं। और केंद्र से होते हुए एक छोर से दूसरे छोर तक गुजरने वाले रेखा को हम लोग क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। हालांकि इतना बात आप लोग पहले से जानते हैं। दूसरी चीज़ कि व्यास का आधा त्रिज्या होता है। यह बात हो गया। इसमें जो बनता है मुख्य फार्मूला क्या बनता है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका आयतन। इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता है। इसका मतलब कि ध्यान दीजिएगा, कोई भी 3D शेप पढ़ रहे हैं, जैसे कि अभी हम लोग बेलन पढ़े हैं पिछला वीडियो में, तो उसमें क्या देखे हैं कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, केवल इसका क्या बोलते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही होता है। तो सबसे पहले आप इसके फार्मूला को लिखिएगा। क्या लिखना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। शॉर्ट में लिख रहे हैं, इस बात को समझिएगा। तो क्या होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भाई, 4 पाई r स्क्वायर। और उसके बाद देखिए इसका आयतन होता है। आयतन क्या होगा, आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है। और इसमें ध्यान में आपको ये बात रखना है, यह क्या है, गोला है। लेकिन इस गोले का ही दूसरा पार्ट होता है क्या, अर्धगोला। अर्धगोला कैसा होता है भाई, तो अर्धगोला हम लोग इसके नीचे बना दे रहे हैं, ऐसे करके, ऐसे करके यह अर्धगोला होता है। बस एक प्रकार से कहें तो गोले का अर्धभाग अर्थात कटोरे के आकार का होता है। और इसमें भी सेम वही चीज़ होता है, जैसे कि इसमें त्रिज्या होता है, व्यास होता है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से केंद्र से लेके यहाँ तक की जो दूरी होगी उसको हम लोग त्रिज्या बोलेंगे, और एक छोर से दूसरे छोर तक की जो दूरी होगी वो क्या होगा, तो व्यास होगा। चलिए, इसमें जो क्षेत्रफल बनता है वह 2 तरह से बनता है। ये जो है फॉर्मूला किसके लिए है, गोला के लिए है। हम लोग अब लिखेंगे अर्धगोला के लिए, अर्धगोला के लिए। तो अर्धगोला के लिए क्या है, तो अर्धगोला में 2 प्रकार के क्षेत्रफल बनते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई, ध्यान दीजिएगा। पूरा संपूर्ण मतलब क्या होता है, इसके बाहर में जितना भी इसका पृष्ठ है उस पृष्ठ को हम लोग 4 पाई r स्क्वायर कह रहे थे। तो यदि हम इसको आधा काट देते हैं तो इसके जो बाहरी भाग का पृष्ठ होगा वह क्या होगा, तो 2 पाई r स्क्वायर, उसका आधा 2 पाई r स्क्वायर। और उसके बाद देखिए इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए कुल मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। एक बात इसमें गौर कीजिएगा कि यह जो आपको अर्धगोला दिख रहा है, इसका मुड़ा हुआ भाग का क्षेत्रफल हम लोग 2 पाई r स्क्वायर कहे हैं, और इसके ऊपर में एक वृत्त के आकार का भी पृष्ठ बन रहा है, और इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर होता है, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर और प्लस 2 पाई r स्क्वायर नीचे है, मतलब पाई r स्क्वायर ऊपर 2 पाई r स्क्वायर नीचे। तो कुल मिलाकर कितना हो गया, 3 पाई r स्क्वायर, 3 पाई r स्क्वायर। यही होता है, ध्यान दीजिएगा। ऊपर में जो वृत्त बन रहा है उसका पाई r स्क्वायर होगा, और नीचे में जो अपना मुड़ा हुआ भाग है इसका पृष्ठ का पूरा क्षेत्रफल क्या होगा भाई, तो 2 पाई r स्क्वायर होगा। इसका मतलब 2 पाई r स्क्वायर और 1 पाई r स्क्वायर कुल मिलाकर 3 पाई r स्क्वायर हो गया। इस प्रकार हम ऐसा कह सकते हैं। और इसमें एक बात आता है आयतन। आयतन के विषय में जनरली आप लोग जानते हैं कि आयतन मतलब होता है इस वातावरण में वह वस्तु
कितना जगह घेर रहा है, छेक रहा है, ऐसा ही इसका मतलब है। और या ऐसे कह सकते हैं कि इसमें कितना वस्तु रखा जा सकता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, आयतन कहेंगे। जितना हवा भरा है वो भी एक आयतन में भरा है, ऐसा कहें तो पूरे गोले में जितना भी वस्तु भरा जा सकता है उस अर्ध गोले में क्या होगा, आधा वस्तु भरा जाएगा। इसका मतलब पूरे गोले का यदि आयतन 4/3 पाई आर क्यूब है तो इसका क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब होगा। बस इस चीज़ का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आगे इसी का हम लोग यूज करके यह सीखेंगे कि इस फॉर्मूला को कैसे यूज करते हैं और उसके आधार पर कॉन्सेप्ट को और बिल्डअप करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से कहा जा रहा है, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी एक गोला है और इसका जो व्यास है वह व्यास क्या बताया जा रहा है, 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर किसका है भाई, व्यास के विषय में बताया जा रहा है। इसका मतलब डी का वैल्यू दिया है, तो हम ऐसा कह सकते हैं यहाँ से आर बराबर जो होगा वो क्या होगा, 7 सेंटीमीटर। और उसके बाद हमसे पूछा क्या जा रहा है, आयतन के विषय में पूछा जा रहा है और क्षेत्रफल के विषय में। सबसे पहले हम लोग आयतन लिखते हैं, आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि यह जो दिया है वह क्या है, संपूर्ण गोला है, इसलिए हम संपूर्ण आयतन इसका निकालेंगे। कैसे होगा, 4/3 गुणे 22/7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, 3 बार इसलिए क्योंकि त्रिज्या को हम लोग वहाँ 7 मान चुके हैं। ऐसा करके कर देंगे, काट देंगे, ऊपर वाले का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 22 चौक 88 और 88 में 7 7 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 43 12 आएगा। आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, हम इस चीज़ को मल्टीप्लाई पहले कर लिए हैं। और बटा में क्या है 3, जो भी आएगा वह सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, क्योंकि सेंटीमीटर दिया है और जो आयतन होता है उसे क्यूब में लिखना पड़ता है। यह बात तो समझ लिए। जो एरिया है तो एरिया के विषय में तो इसका एरिया एक ही प्रकार का होता है, जिसको हम लोग कैसे कहते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर कहते हैं। इसका मतलब 4 गुणे 22/7, उसके बाद आर का स्क्वायर मतलब कि 7 गुणे 7, 7 से 7 को कैंसिल कर देंगे। अब देखिए यहाँ से हम मल्टीप्लाई यदि करें तो ऐसा कर सकते हैं, 22 चौक 88, 8 7 56, 5 हो जाएगा, 8 7 56, 56 5 कितना हो जाएगा 61, यानी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसा इसलिए क्योंकि यह दिया है वह क्षेत्रफल में। थोड़ा फास्ट बता रहे हैं, आपको लगता होगा तो वीडियो को स्लो कर सकते हैं, जहाँ तक उम्मीद है कि उतना फास्ट नहीं है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से कहा जा रहा है, एक खोखले गोले के बाह्य और आंतरिक व्यास क्रमशः 28 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। फिर बोला जा रहा है कि उसमें लगी धातु का आयतन बताइए। ध्यान दीजिएगा, आंतरिक और बाह्य बता दिया है। थोड़े से कॉन्सेप्ट को यदि समझ रहे हैं तो इस चीज़ को आसानी से समझ लेंगे। जैसे मान लीजिएगा गोला कोई बना है, जैसे मान लीजिए हमारा गेंद ही बना है, तो गेंद में कभी कभी ऐसा होता है, कभी क्या हमेशा ऐसा ही होता है कि गेंद कभी फटेगा तो आप देखिएगा कि वह एक मोटे रबड़ का बनाया गया होता है। तो मोटे रबड़ का मतलब हम ऐसा कह सकते हैं, तो इसकी 2 त्रिज्याएँ होंगी, एक आंतरिक त्रिज्या और एक जो होगा वह बाह्य त्रिज्या होगा। आंतरिक त्रिज्या को हमें क्या बोल रहा है, तो आंतरिक त्रिज्या के विषय में जहाँ दिया है तो टोटल व्यास दे दिया है। आंतरिक वाले को हम लोग डी द्वारा सूचित कर रहे हैं और बाह्य वाले को बड़ा डी द्वारा सूचित करेंगे। इसके विषय में हमें 14 दे दिया है और ये दे दिया है 28। इसका मतलब छोटे वाले के लिए हम लोग छोटा आर लिख सकते हैं, ऐसे छोटा आर लिखेंगे तो क्या होगा 7 सेंटीमीटर। और बड़ा वाला जो डी है इसके लिए हम लोग बड़ा आर लिख रहे हैं, तो इसके लिए क्या लिखना होगा हमें 14 सेंटीमीटर, ऐसा कह सकते हैं। हमसे कह रहा है कि कितना लगा है मटेरियल इसमें, इसके विषय में बताइए। यानी इस गेंद को बनाने में कहें तो या खोखला धातु है उसको बनाने में कितना मटेरियल लगा है, तो हम ऐसा कह रहे हैं कि इस पूरे संपूर्ण गोले का आयतन निकाल कर उसमें से जो खोखला भाग है यानी अंदर वाले का आयतन को माइनस कर देंगे तो हमारी बात बन जाएगी, हमारा आंसर भी आ जाएगा। इसका मतलब बाहर वाले त्रिज्या के साथ आयतन में से अंदर वाले त्रिज्या के साथ गोले का आयतन को माइनस करेंगे। इसका मतलब आयतन हमें कैसे लिखना होगा, ध्यान दीजिएगा, 4/3 पाई बड़ा वाला का आर के विषय में करेंगे आर का क्यूब माइनस 4/3 पाई छोटा वाला आर का क्यूब। कॉन्सेप्ट समझिए, फार्मूला विशेष तरीक़ा से हर चीज़ के लिए याद करना आवश्यक नहीं है। यहाँ से देखिए हम चाहें तो 4/3 और पाई को कॉमन कर देंगे तो आर का क्यूब माइनस आर का क्यूब होगा। आप इस चीज़ को याद रखिएगा तो भी बात बन जाएगा, या इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं तो भी बात बन जाएगा। हम आपसे कहेंगे कॉन्सेप्ट समझिए, 4/3 गुणे 22/7 गुणे, देखिए यहाँ क्या है 14 का क्यूब करेंगे, उसके बाद 7 का क्यूब, 14 का क्यूब माइनस 7 का क्यूब। अब देखिए, अब यदि हम इसको करें तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यह तो कटने वाला है नहीं, इसको हम लोग हटा भी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा काम कर लेते हैं, 7 गुणे 22/3 गुणे 7 हो जाएगा। इसके कैलकुलेशन को हम लोग आसान करने के लिए एक काम कर रहे हैं, थोड़ा समझिएगा। हम ऐसा 14 को 7 गुणे 2 के रूप में इसका भी क्यूब और इसका भी क्यूब लिख सकते हैं क्या,
तो आप बोलेगा जी सर हम लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम ऐसा करें कि 4 गुणे 22 बटा में 3 गुणे 7, और यहाँ से 7 का क्यूब माइनस कर कॉमन कर ले रहे हैं, तो 7 का क्यूब, अंदर में क्या बचेगा 2 का क्यूब है, इसका मतलब कि 2 दूना के 4 दूना के 8, और 8 में से 1 घटा के 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम कर रहे हैं 7, नहीं समझेंगे थोड़ा सा इसको फिर से लिख देते हैं। 8 माइनस 1, क्योंकि 7 का क्यूब कॉमन हो चुका है, यहाँ से 7 का क्यूब कॉमन हुआ, इसका मतलब 8 बचा इसका क्यूब, तो यहाँ से हम डायरेक्ट इस चीज़ को लिख रहे हैं क्या 7। अब समझ लिए होंगे 7। ऐसा करें 7 से 7 को कैंसिल कर सकते हैं, और उसके बाद क्या बचा, तो हमें अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसमें हम मल्टीप्लाई करके और 3 से भाग दे देते हैं और हमारी बात बन जाएगी। इसका तीनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 30, 18, 4। हम इस चीज़ को मल्टीप्लाई पहले कर चुके हैं, आप लोग इसे कर लीजिएगा। बटा में क्या है 3 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब कि इस खोखले गोले को बनाने में कितना इसमें मटेरियल लगा होगा, उसका आयतन क्या है, तो इतना आयतन इसका आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, बाहर बड़े वाले में से अंदर छोटे वाले को घटा देना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, जो हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से कहा जा रहा है, एक अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर और उसका तो कहा जा रहा है कि उसका आयतन और उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या है, अर्धगोला है ऐसे, और इस अर्धगोले का व्यास दे दिया है हमें। व्यास क्या दिया है 14 सेंटीमीटर, डी बराबर क्या दिया है 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब हम क्या कहेंगे, आर बराबर हमारा हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। हमसे कह रहा है आयतन ज्ञात करने भी मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो इसका मतलब 2/3 पाई आर क्यूब होगा, क्योंकि आधा है। इसका मतलब 2/3 गुणे 22 बटा में 7 गुणे कितना हो जाएगा 7 गुणे 7 गुणे 7 हो जाएगा। अब इसको हम लोग काटेंगे तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। देखिए 7 7 49, 49 में हमें 88 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सॉरी 22 दूना 44 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2156 आएगा। आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैंने पहले ही मल्टीप्लाई कर लिया हूँ। जैसे कि करना क्या है, जैसे अभी हम सोल्व कर रहे हैं, बगल में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, उस पार्ट को हटा देता हूँ। सेंटीमीटर क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, लेकिन हमें आयतन इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका मतलब ए, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर होता है। इसका मतलब 3 गुणे 22 बटा में 7 गुणे 7 गुणे 7 हो जाएगा। एक साथ से एक साथ कैंसिल करेंगे तो ऐसा कह सकते हैं कि 7 दूना के 14, 14 के 4, 7 दूना के 14, 14 15, यानी 154 में 3 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। 3 चौके 12, 2, 3 5 15, 1 16 के 6, 3 के 3, हाँ 1 4। इसका मतलब 462 हो गया, और ये क्या आया सेंटीमीटर स्क्वायर में। ऐसा इसलिए क्योंकि यह जो दिया गया है वह क्षेत्रफल पूछ रहा है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह आसान सब क्वेश्चन है, और जनरली ये बात ध्यान में दिया जाएगा कि ग्रुप डी में मैक्सिमम ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा अभी हम आपको सोल्व करा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, जो हमारा अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से कहा जा रहा है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले के केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूरी पर समतल द्वारा गोला को काट कर अलग अलग किया गया है। ऐसे करके काट के अलग किया गया है। उसके बाद कहा जा रहा है कि समतल परिच्छेद की जो त्रिज्या है उसके विषय में बता दीजिए, से उसकी त्रिज्या क्या होगी। जैसे समझिएगा क्या कहा जा रहा है, ऐसा गोला है और इस गोले में ऐसे करके काट दिया गया है। तो काटा गया है तो ऊपर वाला कुछ ऐसे पार्ट बना है और नीचे वाला भी कुछ पार्ट ऐसे बना होगा, और इसमें ध्यान दीजिएगा कुछ इस प्रकार से यह पार्ट कटा हुआ। हम क्या कह रहे हैं समझने का प्रयास कीजिएगा। कुछ इस प्रकार से पार्ट कटा होगा, तो यहाँ एक छोटा सा वृत्त बनेगा। जैसे कभी कभी आप लोग देखते हैं, ऐसा मान लीजिए कुछ ऐसा गोला चीज़, जैसे में कि हम आपको क्या बताएं, जैसे सेव वगैरह हो गया, तो सेव को पूरा बीच से नहीं काटेंगे। सेव तो हालांकि थोड़ा सा लंबा होता है, लेकिन नाशपाती वगैरह के बीच में ले लीजिए थोड़ा सा, यदि मान लीजिए सड़ा है तो हम लोग ऊपर से काटते हैं, तो वृत्त के आकार का बनता है। उसी के विषय में इसका यहाँ से त्रिज्या पूछा जा रहा है। यह कैसे बना है थोड़ा समझने के विषय में सोचिएगा। क्या कहा जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है इसके विषय में कि यह 6 सेंटीमीटर की दूरी पर काटा गया है, यानी कि यह क्या है केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर काटा गया है। और इसकी त्रिज्या क्या है, इसकी त्रिज्या बताया जा रहा है 10 सेंटीमीटर है। मतलब इस संपूर्ण गोले का त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। तो हम ऐसा कह सकते हैं यह 10 होगा, यहाँ से भी मतलब हर तरफ 10 होगा ना। केंद्र से बॉर्डर के चारों ओर की दूरी क्या होगी 10 सेंटीमीटर होगी। यहाँ से यहाँ भी क्या होगी 10 सेंटीमीटर होगा। इसका मतलब ऐसा कह सकते हैं कि यह आपका ऊंचाई हो गया, यह क्या हो गया कर्ण हो गया, और ये क्या हो गया आधार हो गया। ऐसा हम मान सकते हैं। और हमको यही पूछ रहा है कि इसका मतलब इस गोले का, यानी जो ऊपर में वृत्त टाइप का आकार बना है ए वाला, इस वृत्त की क्या होगी त्रिज्या क्या होगी, इसके विषय में पूछा जा रहा है। इसका मतलब ये क्या दे दिया हमें, दे दिया हमें 6 दे दिया है, ये दे दिया है 10। तो इसको तो हम आसानी से कह सकते हैं 8। कैसे, ध्यान दीजिएगा। हम ऐसा मान ले रहे हैं, इसको ओ मान ले रहे हैं, इसको ए मान ले रहे हैं, इसको बी मान ले रहे हैं। तो हमें ए बी यदि सपोज दैट ज्ञात करना है तो क्या करेंगे हम रूट में करेंगे।
पूरे कर्ण का स्क्वायर माइनस इसका, यानी कि 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से ऐसा कर सकते हैं 100 माइनस 36 कितना हो जाएगा 64, और 64 का रूट क्या होता है 8, यानी 8 सेंटीमीटर इसकी क्या हो जाएगी ए वाली, मतलब ए त्रिज्या जो आर आएगा यहाँ से क्या आएगा 8 सेंटीमीटर का। आशा करते हैं इस बात को समझे होंगे। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट समझा है वही बना पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब कम समय में आंसर देने वाला क्वेश्चन आ गया है। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है और उसे ज़्यादा लोग छोड़ के चले जाते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, कहा जा रहा है यदि समान त्रिज्या वाले एक गोले और एक बेलन का जो आयतन है एक समान हो तो उसकी जो त्रिज्या है वह त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, इसके विषय में बताइए। ध्यान दीजिएगा, गोला और आयतन गोला और बेलन, इस दोनों के विषय में बताया जा रहा है और दोनों का आयतन बराबर है। हमेशा कह रहे हैं गोला और एक क्या है बेलन। गोला और बेलन, गोला के लिए हम लोग भी लिख रहे हैं, इस बेलन के लिए ऐसा लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बराबर है। दोनों बराबर इसका मतलब कि इसका गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। इस बेलन का आयतन क्या है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ध्यान दीजिएगा यहाँ जो आर है और यहाँ आर है दोनों बराबर है, वह पहले ही बता चुका है। तो हम इसको सोल्व करते हैं, थोड़ा ऐसे करके काट सकते हैं। आर का स्क्वायर है तो आर का स्क्वायर कट जाएगा, केवल यहाँ आर बचेगा। यहाँ से ऐसा हम कह सकते हैं कि 4/3 बराबर h/r। आर को नीचे ले जाएंगे और हमसे पूछा जो जा रहा है इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग। कहा जा रहा है कि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात बताइए। तो बेलन की त्रिज्या आर और उसका ऊंचाई ए, तो हमें त्रिज्या और ऊंचाई के विषय में कह रहा है त्रिज्या अनुपात ऊंचाई, तो हम क्या करेंगे 3:4 के रूप में इसका आंसर टिक कर देंगे। कितना सरल है, लेकिन कॉन्सेप्ट जिसे पता है वही कर सकता है। जो करने का प्रयास करेगा वह भी कर सकता है, जो छूने का प्रयास नहीं करेगा संभव नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, जो हमारा अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से कहा जा रहा है कि 1 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर मतलब इतना त्रिज्याओं वाली 3 गोलों को पिघलाकर एक नया गोला बनाया जा रहा है। और उसके बाद कहा जा रहा है कि जो उस गोले की त्रिज्या क्या होगी, जो नया गोला तैयार किया जा रहा है उस गोले की त्रिज्या क्या होगी। समझिएगा, छोटे छोटे 3 गोले हैं, उनको पिघलाया जाता है, एक नया गोला बनाया जाता है, उसका त्रिज्या पूछा जा रहा है। जब ऐसा बात आ जाता है तो थोड़ा समझिएगा, R1 1 सेंटीमीटर दिया है, R2 6 सेंटीमीटर दिया है, R3 8 सेंटीमीटर दिया है। तीनों त्रिज्याओं वाले गोले को पिघलाकर बनाया जा रहा है। इसका मतलब तीनों के आयतन के बराबर ही एक बड़ा आयतन बनाया जा रहा है। बस इसी के विषय में हम बात कर रहे हैं। भी बराबर, बड़ा भी ऐसे कर रहे हैं, भी बराबर बड़े वाले गोले के लिए V1 + V2 + V3, यानी तीनों के आयतन को जोड़ के एक बड़ा भी बनाया जा रहा है। ऐसा हम ऐसा कह सकते हैं। हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा यह जा रहा है कि बड़े वाले गोले की त्रिज्या हम ऐसा कर सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। इसका हम बड़ा आर लिख रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे 4/3 पाई R1 का क्यूब प्लस 4/3, कॉन्सेप्ट समझिएगा बहुत आसान है, 4/3 पाई R2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 का क्यूब। ऐसा कीजिए 4/3 पाई आर क्यूब लिखिए और यहाँ से 4/3 पाई सब में है, 4/3 पाई को कॉमन कर लीजिए। R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब ऊपर से बचेगा। ऐसा हम काट सकते हैं, इसको 4/3 लिखेंगे, यह कट जाएगा पूरा। यानी ऐसा कह सकते हैं कि R1 का क्यूब बराबर, ध्यान दीजिएगा, 1 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब, जो दिया है इसका मान रख देंगे तब ऐसा प्राप्त होगा। तो 1 का क्यूब 1 6 6 36 में 216 हो जाएगा ऐसे, और इतना क्या इसका क्या हो जाएगा 512 हो जाएगा। सबको हम लोग ऐड करके देख लेते हैं कितना आता है। तो 4 ध्यान दीजिए 2 और 6 8 हो जाएगा, 8 1 9 आ गया, और यहाँ से कितना है 1 1 2 मतलब 2 ऐसे, और कितना है 2 5 2 7 729 किसका हम कहें क्यूब रूट होता है। तो आप लोग 9 का करके देख लीजिए, 9 9 81, और 81 में 9 से 9 के 9 9 8 72। इसका अर्थ है कि आर क्यूब का वैल्यू जो 729 आया है, इसका मतलब यह है यहाँ से कि जो आर होगा वह क्यूब रूट होगा 729। इसका अर्थ है आर बराबर 9 होगा, और यही हमसे पूछा जा रहा है। बहुत ही सरल है, एकदम बेसिक तरीका से हम आपको बताने का प्रयास किए हैं, लेकिन इस चीज़ को आप करने के विषय में सोच रहे हैं। यदि आपको यह आता है तब बहुत ही क्षण भर में हो जाएगा, आपको देखने में केवल इतना लंबा लग रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से हम जो भी कुछ बताने का आपको प्रयास किए हैं आप समझ पाए होंगे। यदि ऐसा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।